तो आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि सर एनईडी के टेस्ट की जो डेट है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ना पेपर चल रहे हैं। तो क्या ऐसा होगा कि पेपरों के दरमियान ही हमें एनईडी का टेस्ट देना पड़ेगा? आज की वीडियो में इसके ऊपर बात करते हैं। और भी आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो यार आप लोगों के जो भी सवाल हो ना कमेंट सेक्शन में करो, मैं पिक करता हूं। अब मैं पूरा अपना 100% फोकस एनईडी को और एमडी कैट को दे रहा हूं। सही है। तो लाइव क्लासेस भी अब इंशाल्लाह शुरू होने वाली हैं जल्द, ताकि आप लोगों को मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊं। तो आपका जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रा करो, मैं उसको पिक कर जवाब दूंगा, वीडियो बना दूंगा प्रॉपर। अच्छा, और भी आप लोगों ने सवाल किए, वो भी जवाब देता हूं। क्या एनईडी के टेस्ट दें या नहीं? एनईडी का टेस्ट कब देना है? ठीक है, एनईडी का टेस्ट कब है, कितनी परसेंटेज आपकी हो तो एनईडी का टेस्ट देने का फ़ायदा है, इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, ज़ीरो प्रिपरेशन है क्योंकि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या एनईडी का टेस्ट दें या नहीं? आज वो बात करते हैं। एनईडी के टेस्ट ईजी हैं या हार्ड है? एनईडी का टेस्ट ईजी होता है या हार्ड होता है, यह आप लोगों ने पूछा है। अच्छा, राउंड 1 नहीं दें, डायरेक्ट राउंड 2 दें, तो इससे फ़ायदा है या नहीं, आज बात करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि टेस्ट की डेट आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। 24 मई को टेस्ट की डेट आई थी। अच्छा, पेपर जो इंटर के हैं आपके पता है वो आपको 2 बार आगे बढ़े, 28 अप्रैल के बाद 5 मई को गए, जिसकी वजह से एनईडी का टेस्ट पेपरों के दरमियान में चला गया, वरना एनईडी का टेस्ट पेपरों के बाद ही होना था। अब उम्मीद ये है कि एनईडी के टेस्ट की डेट आगे बढ़ेगी, उम्मीद है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि 50 से 60% तक चांसेस हैं। मैं फिर कह रहा हूँ अभी तक ये कंफर्म नहीं है किसी भी सोर्सेज से, लेकिन मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इंटर पे फोकस करना है। इंटर अभी उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि एनईडी के टेस्ट के चक्कर में वो अपना इंटर का पेपर खराब करके बैठ जाएं और फिर जो है एनईडी का टेस्ट भी उनका जाए और इंटर का पेपर भी जाए और राउंड 2 के लिए भी वो एलिजिबल ना रहे। तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि एनईडी का टेस्ट पेपरों के बाद लें। अगर वो पेपरों के बाद लेंगे तो फिर बकरा ईद के बाद चला जाएगा। सही है, बात समझ रहे हो? तो उम्मीद यह है कि पेपरों के बाद होना चाहिए, ठीक है, और बकरा ईद के बाद, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म होगा मैं आपको बताऊंगा। आप 24 मई का ही मान के चलो, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें भी सोचना चाहिए कि यार इंटर के पेपर चल रहे हैं। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता कि यार पेपर चल रहे हैं और यूनिवर्सिटी भी टेस्ट ले रही है, एडमिशन टेस्ट। ये तो बाद में भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना पेपर के फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटी ने अपना सेमेस्टर शुरू करना है, तो वो तो बाद में भी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि दूसरा राउंड भी तो लेंगे ना, तो पहला राउंड थोड़ा आगे ले जाएं। तो उम्मीद है पहला राउंड आगे जाएगा, कंफर्म नहीं है लेकिन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, एनईडी का टेस्ट दें या नहीं? बिल्कुल दो, ठीक है। अब कितनी परसेंटेज हो के एनईडी का टेस्ट दो? अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बात कहूँगा यार, देखो एमई इंग्लिश सेंटर के ना स्टडी ग्रुप्स बन गए हैं, क्रैश ग्रुप बन गए हैं एनईडी के लिए और एमडी कैट के लिए। यकीन मानो एनईडी के टेस्ट में हम आपको 1 शॉट लेक्चर दे रहे हैं, डेली टेस्ट दे रहे हैं, एमसीक्यूज बुक दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। फीस 3000 रुपये, इतनी कम फीस कहीं भी नहीं है। आपने 9 मैट्रिक पढ़कर अच्छे नंबर लिए ना, A+ ग्रेड लिया, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपने जो है वो 60+ मार्क्स लिए। तो यार एनईडी के टेस्ट के लिए भी एमई इंग्लिश सेंटर के साथ जुड़ जाओ, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी घर बैठे बैठे। अभी मैं लाइव क्लास लूँगा जिसमें 100 एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा डेली, फिजिक्स के, मैथ के, इंग्लिश के, और मिस एमन बायो के, और इसी तरह दूसरी टीचर केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के। बहुत अच्छी तैयारी होगी। सही है, जल्दी आ जाओ, टाइम ना लगाओ, वेस्ट ना करो टाइम। नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करके ऐड हो। क्रैश ग्रुप है, वेस्ट नहीं होगी, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। 40-40, 50-50 हज़ार रुपये फिजिकल क्लासेस के इसके पैसे हैं, और यहाँ सिर्फ ऑनलाइन में 3000 रुपये है। वो भी इसीलिए कम की है ताकि अब टाइम जो है वो 1-2 महीने का रह गया है। राउंड 1 राउंड 2 इंशाल्लाह दोनों मिलेंगे। सही है। अच्छा, एनईडी के टेस्ट दें या नहीं? बिल्कुल दो। अगर आपकी परसेंटेज ना 57 से ज़्यादा है या 55 से ज़्यादा है और पेपर सारे क्लियर हैं, आप एनईडी का टेस्ट ज़रूर दो। बेशक हो सकता है कि एडमिशन ना हो या जो फील्ड चाह रहे हो नहीं मिले, मगर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एनईडी क्या है। जब एनईडी जाओगे ना और अपने कॉलेज से कंपेयर करोगे एनईडी को, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि एनईडी क्या है। जब आप वहाँ के कंप्यूटर लैब से वहाँ पर बैठकर टेस्ट दोगे, जब आप वहाँ के लेक्चरार को देखोगे, वहाँ का मैनेजमेंट देखोगे, वहाँ का इन्वायरमेंट देखोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार मैंने अगले साल इधर आना है, इम्प्रूवमेंट देकर या पढ़कर। आपको कोई भी बोल रहा है यार नहीं दो टेस्ट, तुम्हारा नहीं होगा, बोलो ठीक है नहीं होगा, मुझे पता है मेरा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैं एनईडी का टेस्ट ज़रूर दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि एनईडी क्या है, मुझे एक बार एनईडी जाने का मौका मिल जाए।
ठीक है, ताकि मैं उसे देख सकूं। अच्छा, कोई बोले यार एनईडी ओपन डे में चले जाना, चले जाओ ओपन डे में, लेकिन जो लैब में जाने का मौका मिलेगा ना वो टेस्ट वाले दिन, आपको पूरा जो मैनेजमेंट देखने का मौका मिलेगा ना वो टेस्ट वाले दिन मिलेगा, और वो आपको ओपन डे में तो बिल्कुल नहीं मिलना। तो टेस्ट ज़रूर दो एनईडी का, ठीक है। आप बोलोगे सर 5,000 रुपये फीस है, तो ठीक है, फिर 5,000 रुपये फीस है तो ना दो, लेकिन पूरी ज़िंदगी में कुछ सीखने को तो मिल रहा है ना, इसलिए दो, ठीक है। इंप्रूवमेंट करोगे ना तो फिर दिल लगा के करोगे, एक बार एनईडी का टेस्ट दे लोगे। अच्छा, अब ज़ीरो प्रिपरेशन है। देखो यार, आप अपनी प्रिपरेशन पे नहीं जाओ, आप अपने इंटर फर्स्ट ईयर के मार्क्स पे जाओ। एनईडी में आपसे कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछेंगे, ना ही रॉकेट बनाने का फॉर्मूला पूछेंगे, यही चीज़ें पूछेंगे, एस्केप वेलोसिटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, यही सब पूछना है उन्होंने। थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा, बहुत हार्ड नहीं होता इनका टेस्ट। ज़ीरो प्रिपरेशन है। एमडी कैट ई कैट के हमारे ग्रुप में ऐड हो, पास पेपर की जो क्लासेस हम लाइव में ले रहे हैं, रिकॉर्डेड ले रहे हैं, उसको लो और एनईडी का टेस्ट दे दो अल्लाह का नाम लेके। यकीन मानो अगर 50-60 नंबर भी ले लिया तो कहीं ना कहीं एनईडी के किसी ना किसी फील्ड में फिक्स जो है वो आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि इस बार रिजल्ट बहुत बुरा आया हुआ है। अगर आपके सारे पेपर क्लियर हैं, 55-60 आपकी परसेंटेज प्लस है, आप टेस्ट दे लो, सही है। अच्छा, यहाँ आओ। एनईडी के टेस्ट ईजी, एनईडी का टेस्ट बिल्कुल ईजी नहीं होता और ना ही बहुत हार्ड होता है, दरमियान में टेस्ट आता है। आप इसके पास पेपर चेक करो, आपको बात समझ आ जाएगी। ना बहुत हलवा एमसीक्यूज़ हैं, ना बहुत जो है वो बिल्कुल एडवांस लेवल एमसीक्यूज़ हैं, बल्कि दरमियान वाले एमसीक्यूज़ होते हैं। इजी हार्ड का मिक्सचर होता है, सही है। अच्छा, राउंड 1 नहीं दें, डायरेक्ट राउंड 2 दें, ऐसा नहीं करो। राउंड 1 दो, राउंड 1 दोगे ना समझ में आ जाएगा टेस्ट हो किस तरह का रहा है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कैसा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के साथ यूज टू हो जाओगे, जब राउंड 2 की प्रैक्टिस करके जाओगे, प्रिपरेशन करके जाओगे, तो यकीन मानो राउंड 1 आपको इतनी ज़्यादा मोटिवेशन दे देगा कि राउंड 2 में ईजी होकर, चिल होकर टेस्ट दे लोगे, आपको तमाम चीज़ें पता होंगी। अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, घबराने की वजह से भी चीज़ें गलत कर आते हैं, और ये तो 100% है, हर इंसान के साथ होता है कि परेशानी में, टेंशन में, एंजाइटी में गलत फैसला लिया जाता है, सही है। तो अगर राउंड 1 दे लोगे, वो परेशानी, वो टेंशन आपके दिमाग से निकल जाएगी, आपको पता होगा आगे क्या होना है, तो राउंड 2 में खुद ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी, सही है। बेस्ट ऑफ लक है टेस्ट के लिए। एमी इंग्लिश सेंटर के साथ ज़रूर जुड़ जाओ। अब बस आपको मैं एनईडी, एमडी कैट, कराची यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी, मेहरान और सिंध यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी, जामशोर यूनिवर्सिटी, इन सारी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत डिटेल में गाइड करूंगा। IBA यूनिवर्सिटी भी ले लो, और बाकी यूनिवर्सिटी सर सैयद वगैरह भी शामिल है। तो अब आप जुड़ जाओ एमी इंग्लिश सेंटर के ई कैट ग्रुप में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।